we are learning that Iran is upset with Pakistan. Now, Tehran has questioned Pakistan's real loyalties over Strait of Hormuz moves by Pakistan. अभी एक पाकिस्तान का जहाज आ रहा था कच्चा तेल लेके, उसको ईरान ने मिसाइल मारकर वापस पीछे धकेल दिया है। यानी अब इवन पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स आर नॉट अलाउड। और ये एग्जैक्ट वही कंट्री है जिन्होंने पूरे दुनिया में टेरर को एक्सपोर्ट किया, आज खुद टेरर में ये लुल्ला लुल्ला बोलने लग गए। खबर यह है कि अबनाए हुर्मुज़, चूंकि ईरान ने ऑलरेडी इसको चोक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, किसी भी तेल बरदार जहाज को गुजरने की इजाजत ईरान जो है वो नहीं दे रहा। बैठना भी चाहिए, मुआहदा भी होना चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए, तबाही बर्बादी खत्म होनी चाहिए। और तेहरान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके पास ये धमाके हुए हैं और बमबारी हुई है। और जहन्नुम सिर्फ ईरान नहीं बनेगा, सबसे पहले खित्ता बनेगा और फिर पूरी दुनिया बनेगी। एक ऐसे अजाब में जाएगी जैसा अजाब और जैसी मुसीबत दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने नहीं देखी। हुर्मुज़ के अंदर ईरान की जानब से एक तेल बरदार जहाज था, इसको निशाना बनाया गया, जैसे कि आपको ये वीडियोस में नजर भी आ रहा होगा। अभी भी हमें फेस सेविंग देनी चाहिए ईरान को, अमेरिका को। अभी भी हमें ट्रंप साहब के गुण गाने चाहिए कि ट्रंप साहब ने कमाल कर दिया। कौन भीख मांग रहा है ट्रंप साहब से? और फिर एक डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को मजाक उड़ाता हुआ एक वीडियो आया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें पाकिस्तान की वो खूब इंसल्ट कर रहे हैं। तो आज ईरान के प्रधानमंत्री जोगाची साहब, उनका बयान आ गया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तान ने धोखा किया है हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पहले आज पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, मिसाइल मारी गई और इसके बाद अब खबर आ रही है कि ईरान ने मिसाइल मारकर पाकिस्तानी शिप को तबाह कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना इजाजत ये शिप पाकिस्तान की तरफ जा रहा था और ईरान ने यहाँ पर उसके ऊपर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड ईरान के साथ चल रहा है, ईरान की सरकार पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो 10 शिप्स ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दी थी पाकिस्तानी झंडे के साथ, वो सारे के सारे यूएस पहुंच चुके हैं। इसी का बदला पाकिस्तान के साथ लिया गया और शिप के ऊपर हमला करके इसे नष्ट कर दिया गया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को जानती है और अब ईरानियों ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले समय के लिए पाकिस्तानियों का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना जाना ही बंद हो जाए, यानी टोटल प्रतिबंध लगा दिया जाए। करेंगे क्या? देखिए, ट्रंप के पास ऑप्शन ये है। पहली तो बात ये है कि ईरान को भी अंदाजा होना चाहिए कि लंबी जंग उसके भी हक में नहीं है। वो अपना एक जो डेटरेंस है वो इस्टेब्लिश कर चुका है। शायद हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उसको मजीद जरूरत हो, लेकिन पूरे खित्ते के लिए भी जंग अच्छी नहीं और उसको अपने जिम्मे ये भी नहीं लेना चाहिए कि पूरी दुनिया की बर्बादी जो है वो इस जंग के नतीजे में हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पास नहीं हो सकते। पहले से ही एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान और फिर ये हालत हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ अमेरिका बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ ईरान से भी गई ये दोनों में से किसी के तरफ से नहीं। अब दोनों का भरोसा खो दिया इन पाकिस्तानियों ने। कल तक ईरान को यह लग रहा था कि चलो भाई, कम से कम पड़ोसी देश एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। और अब जो पाकिस्तान के लिए ऑयल टैंकर गया अगर अमेरिका के पास पहुंच गया है तो इसका मतलब पाकिस्तान ने खुद ही दे दिया होगा। ईरानियंस को ऐसा लग रहा है और अमेरिका को यह लग रहा है कि मुझे तो बहुत भरोसा था, मैंने तो इसको अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बोला था, अभी तक ये हमारे लिए युद्ध में उतरा नहीं है। सारे गल्फ कंट्रीज उतर गए हमारे तरफ से, सऊदी, कतर, सब कुछ ये है और इस पे ईरान भी मिसाइल नहीं मार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के साथ मिला हुआ है, क्योंकि चाइना का दोस्त तो पहले ही से आई है। तो ये सिचुएशन है वहां पे। अब दोनों का भरोसा, चाइना का भी भरोसा डिग रहा है, अमेरिका का भी भरोसा डिग रहा है, ईरान का भी भरोसा डिग रहा है और इजराइल तो खुलेआम शत्रु है ही इनका। तो यह है पाकिस्तान की हालत, अभी फिलहाल यही स्थिति है। हो क्या रहा है? पूरे दुनिया ने हमेशा देखा कि ईरान वाले, वो बेशक हिजबुल्ला हो, हमास हो, हातीज हो या ईरान की जो इनकी एलिट आर्मी है, वो हमेशा ही एक अननोन प्लेसेस पे जाकर वो छुप जाते हैं। ईरान ने 500 किलोमीटर से ज़्यादा के टनल्स उन्होंने बनाए हुए थे कई कई जगह पे ईरान के अंदर।
गाजा के अंदर भी इनको छोटी सी पट्टी है, वहां पर 500 किलोमीटर के, वहां पर भी आपको टनल्स मिलती हैं। कहां पे मिलती हैं? हॉस्पिटल के नीचे से, गंदी सी मस्जिद के नीचे से, स्कूलों के नीचे से। अभी अभी की याद होगा, अमेरिका ने पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ था, एक स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थी, वहां पर अटैक किया था। सब ने बोलना शुरू कर दिया, ईरान ने तो जी ईरान के 130 लड़कियों का कत्ल कर दिया अमेरिका ने। नहीं, उसके नीचे पूरी की पूरी टनल्स थी जहां पर इनकी मिसाइल्स थी। उसके बारे में ये कभी भी, ये झूठे लोग ये कभी बात नहीं करते। अब ईरान ने क्या किया, उन्होंने जितने भी सिटीज हैं उसके डीप नीचे, इवन माउंटेन्स के नीचे, उन्होंने अपनी मिसाइल्स को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारे टनल्स बनाए हुए थे। उनको लगा कि वो इनविंसिबल है और कोई उनको स्ट्राइक नहीं कर सकता। करते क्या थे, ये बाहर निकलते थे, स्ट्राइक किया और खुद जाके टनल्स के नीचे, गटरों में जाकर ये छुप जाते थे। दे वर थिंकिंग हमें कोई मार नहीं सकता, दे वर डेड रॉन्ग। जब आपका बिगेस्ट डिफेंस का जो नेटवर्क है वही आपका डेथ का ट्रैप बन जाए, ये है इजराइल का फॉर्मूला। आंसर क्या था? उन्होंने एक डेवास्टेटिंग प्लेबुक क्रिएट किया है इजराइल ने, और वही चीज उन्होंने यूएसए को भी पकड़ा दी। है क्या? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, उसको बोलते हैं सी वाटर स्ट्रेटजी। दो फॉर्मूले हैं, एक है सी वाटर का, एक दूसरा बॉम्ब भी है, वो बाद में करेंगे। अब एक तरफ तो यह है कि आप बाहर अपनी फौज को भेजें, इंच बाई इंच आप ढूंढें कि इनके जानवर कहां हैं, उनको गोली मारें। दूसरा है कि आप पूरे पूरे नेटवर्क को आप डुबो दें। इजराइल ने क्या किया, उन्होंने मोटी मोटी बड़ी बड़ी पाइप्स डाली समंदर में, क्योंकि इनकी टनल्स बिल्कुल समंदर के पास भी जो माउंटेन्स हैं वहां पर भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इनकी टनल्स थी। उन्होंने पंप करना शुरू कर दिया मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ओशन वाटर इनटू द ईरान टनल्स। अब जब सी वाटर टनल के अंदर जाएगा तो वेंटिलेशन सिस्टम्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए। जो वहां पर सर्किट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो गए। नीचे जो पावर ग्रिड था उसमें आग लगनी शुरू हो गई, और कुछ ही घंटों में हवा कम होनी शुरू हो गई, और जो हवा है वो टॉक्सिक होनी शुरू हो गई। सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो गया। जो फाइटर्स थे उनको फोर्स किया गया कि डेस्परेटली वो बाहर अपनी गटरों में से निकलकर वो बाहर सरफेस पे आए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो होता क्या है, दे आर ऑलरेडी डेड। वो क्यों? क्योंकि ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स वो वेट कर रही हैं उनकी। मर्सीलेसली उनको गोलियां मारी जा रही हैं, जिसको बोलते हैं टर्की शूट। एंड हल्की सी भी कोई शैडो भी, रात के अंधेरे में भी अगर कोई आदमी दिखता है बाहर निकलता हुआ, हाई रेजोल्यूशन कैमरास सैटेलाइट्स के और ड्रोन्स के इंस्टेंटली उनको कैच करते हैं। बस पता नहीं कहां से एक प्रिसीजन की मिसाइल आती है और ये लुल्ला को प्यारे, क्योंकि